देखिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ रहे थे। अब हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, तो उनके द्वारा अपवर्तन हमें ज्ञात करना है। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मान लिया ये हमने कोई उत्तलाकार, कौन सा उत्तलाकार एक गोलीय पृष्ठ लिया है, क्योंकि उत्तल जो पढ़ेंगे बीच में से मोटा और किनारों से पतला होगा, वो कौन सा होगा? उत्तल। तो ये हमने कोई उत्तलाकार लिया है गोलीय पृष्ठ, जिससे यानी कोई कांच का पृष्ठ है, गोलीय उत्तलाकार है, इससे अपवर्तन पढ़ना है। ये हमारा बिंदु P, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर इधर माध्यम है μ1 विरल। कौन सा माध्यम है? μ1 विरल। और जो इस गोलीय पृष्ठ का माध्यम है μ2 सघन, क्योंकि कांच है और ये वायु है, तो वायु विरल और कांच क्या होगा? सघन होगा, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वस्तु है O, ऑब्जेक्ट O, वस्तु है कोई O। ये इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है। किस पर आपतित होती है? इस गोलीय पृष्ठ पर। तो देखिए, गोलीय पृष्ठ का यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र C। क्या होगा? वक्रता केंद्र C होगा, क्योंकि जिस गोले से बनाया या प्राप्त होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र C होगा। अब देखिए, इसका अभिलंब कहाँ होगा? हमेशा गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C पर क्या होगा? अभिलंब होगा। ये इसका क्या हो गया? अभिलंब होगा। तो बिंदु O से यहाँ पर कोई बिंब रखा है, इससे प्रकाश किरण कहाँ पर गई? इस बिंदु M पर आपतित हुई। कौन से बिंदु पर? इस बिंदु को मान लिया M पर, और इसका जो अभिलंब प्राप्त होगा वो कहाँ होगा? वक्रता केंद्र C पर प्राप्त होगा। अब ध्यान से, क्यों होगा C पर? हमें पता है, जो ये गोलीय पृष्ठ प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? किसी गोले से। मान लिया मेरे पास कोई गोला है, इसका ये भाग लिया, तभी तो ये गोलीय पृष्ठ आएगा। इसका केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र C। तो देखो, ये परिधि से कोई भी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ परिधि से कोई भी लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये एंगल परिधि पर हमेशा कितना बनेगा? कहीं से भी देखो, C पर ये जाएगी रेखा, कैसे भी जाएगी, तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और अभिलंब क्या होता है हमारा? किसी भी जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस पर एक 90 डिग्री का यानी लाइन खींचते, लंबवत लाइन, तो ये अभिलंब हो गया C पर। अब देखो, कहां से जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। कौन से माध्यम से? विरल से सघन में जा रहा है। तो यहाँ गोलीय पृष्ठ है, तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होता है तो कोई प्रकाश किरण यदि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुकती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुकती है। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो दोबारा देख लो, हमारे पास ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। यहाँ इधर माध्यम वायु का विरल और इस गोलीय पृष्ठ का μ2 है, जो कि सघन, ठीक है। तो यहां से कोई प्रकाश किरण O इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है, तो इसका जो
अभिलंब होगा वो कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। अब देखो कोई प्रकाश सविरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये अभिलंब है, इसकी ओर क्या होगी, अपवर्तित किरण झुकेगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इस बिंदु आई पर बना। कहाँ बना, बिंदु आई पर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन निकालना है। किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन में हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, और स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन जा रही है, विरल का म्यू वन, सघन का म्यू टू, तो क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, आपतन कोण पता होना चाहिए, और आर यानी अपवर्तन कोण का मान पता होना चाहिए। आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। तो ये आपतित किरण कौन सी है, ये वाली, और अभिलंब कहाँ है, ये वाला। इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, आई, आपतन कोण आई होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये अब इसका क्या होगा, अपवर्तन, तो ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, आर, अपवर्तन कोण आर होगा। कौन सा होगा, अपवर्तन। तो हमें आई व आर चाहिए। इसके लिए मान लिया ये बिंदु ओ से कौन कितना कोण बना रही है, यहाँ पर अल्फा कोण बनाती हुई गई है। कितना कोण, अल्फा कोण। इसी प्रकार यहां इसने आई बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, आई बिंदु पर कितना कोण बनाया है, बीटा। माना इसने यहां से अल्फा कोण बनाती हुई आपतित हुई, और प्रतिबिंब कितना कोण बनाते हुए, बीटा कोण बनाते हुए आपतित। और यहाँ अभिलंब से कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। मैंने बिंदु एम पर एक लंब डाल दिया, और जो यहाँ पर कौन से बिंदु पर आपतित हो रहा है, एन पर। किस पर आपतित हो रहा है, एन पर। बिंदु एम पर एक लंब डाला जो एन पर हुआ, और P व N अति निकट है, यानी ये N बिंदु P के क्या है, बिल्कुल जस्ट पास में है, बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, I निकालना है और R निकालना है। तो हमारे पास त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज OMC। अब यानी किससे I निकालना है, तो त्रिभुज OMC से। देखो त्रिभुज OMC तो कुछ इस प्रकार ये त्रिभुज बन रहा है, यानी ये एंगल I, ये क्या है अल्फा, और ये क्या है थीटा। इस प्रकार ये त्रिभुज बन रहा है। निकालना क्या है मुझे, I। तो देखो I कौन है, बाह्य कोण है, बहिष कोण है, और बहिष कोण का मान किसके बराबर होगा, सम्मुख, इसके जो सामने दोनों आंतरिक कोण है इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से I बराबर क्या होगा, देखो I बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि बहिष कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो I बराबर अल्फा प्लस थीटा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R निकालेंगे तो R कौन से त्रिभुज आएगा, MCI। देखो MCI, त्रिभुज MCI से R निकालें तो देखिए कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है ये त्रिभुज हमें। ये हमारा R है, ये बीटा है, और यहां पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, थीटा।
एम सी आई, यही त्रिभुज है। इससे हमें क्या निकालना है, आर। तो देखिए बहिष्कोण क्या है, थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा, सामने वाले आंतरिक कोण, सामने वाले कौन से हैं, आर प्लस बीटा, यानी थीटा के सामने वाले कौन है, आर प्लस बीटा। निकालना क्या है हमें, आर। तो आर का मान क्या होगा बताओ, थीटा माइनस बीटा। आर का मान क्या होगा, थीटा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास आई व आर आ गए। अब हमें इसमें एल्फा बीटा व थीटा का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, एल्फा बीटा व थीटा का। तो रखते हैं, इधर देखो, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एम एन ओ। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एम एन ओ से। समकोण त्रिभुज कौन सा है, एम एन ओ से। क्या निकाले, एल्फा। तो एल्फा कौन सा यूज लेते हैं, थीटा। टेन एल्फा बराबर क्या लेंगे, टेन एल्फा बराबर, देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कितना है, एम एन। लंब कितना है, एम एन। आधार कितना है इसका, ओ एन। एम एन अपॉन ओ एन। एल्फा का मान क्या है, कम है। एल्फा का मान अति अल्प है। तो टेन एल्फा को किसके बराबर लिख देंगे, एल्फा की। क्योंकि यदि एल्फा कम है, जीरो से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा है, तो टेन एल्फा को लगभग इस एल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन ओ एन। एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन ओ एन। तो ये किसका मान आ गया, एल्फा का। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, बीटा। बीटा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज, देखो बीटा कौन से में आ रहा है, ये वाला एम एन आई। समकोण त्रिभुज एम एन आई से वही टेन बीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना होगा, एम एन। लंब कितना होगा, एम एन। और आधार कितना होगा, एन आई। तो एम एन अपॉन एन आई। बीटा का मान अति अल्प है। बीटा का मान अति अल्प है। तो टेन बीटा किसके बराबर होगा, बीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, बीटा बराबर एम एन अपॉन एन आई। अब किसका मान निकालना है मुझे, थीटा का। किसका मान निकालना है, थीटा का। तो कौन सा त्रिभुज लूं थीटा में, त्रिभुज एम एन सी। देखो एम एन सी त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है एम एन सी से। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, एम एन। और आधार कितना है, एन सी। एम एन अपॉन एन सी। वही थीटा का मान क्या है, अति अल्प है, कम है। तो थीटा बराबर क्या लिख दूंगा, एम एन अपॉन एन सी। तो मेरे पास मुझे अल्फा बीटा व थीटा के मान प्राप्त हो गए। तो दोबारा देख सकते हैं हम। देखिए ये हमारे पास कोई उत्तलाकार गोलीय पृष्ठ है जिसका अपवर्तन कितना है, अपवर्तनांक μ2 है, सघन
और ये म्यूअल विरल है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण अल्फा कोण बनाते हुए बिंदु M पर आपतित हुई और I पर इसका क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इसका अभिलंब कहाँ है, C पर। तो यहाँ ये बीटा कोण बना रहा है, यहाँ मान लिया थीटा बना रहा है। हमें अपवर्तन निकालना है तो I कहाँ होगा, ये अभिलंब व आपतित कोण के मध्य का कोण अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण हो गया, और ये अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब इस पे मैंने बिंदु M पर एक लंब डाल दिया, इस जो का किससे प्राप्त हुआ, N पर। तो MN एक क्या है, लंब है, और N बिल्कुल P के क्या है, नजदीक है। N किसके नजदीक है, P के नजदीक है। तो हम क्या करते हैं, I निकालते हैं। तो I देखो, I के लिए हमने OMC त्रिभुज लिया, ये OM और ये C वाला OMC त्रिभुज लिया। तो त्रिभुज OMC से I कौन सा कोण है, बहिष कोण। बहिष कोण का मान सामने वाले दोनों के योग के, तो अल्फा प्लस थीटा हो गया। इसी प्रकार R निकालने के लिए, R कौन सा है, त्रिभुज MCI। कौन सा त्रिभुज, MCI। तो यहाँ थीटा बहिष कोण है, तो बहिष कोण थीटा का मान R प्लस बीटा। मुझे निकालना क्या है, R। तो पक्षांतर करने के बाद R किसके बराबर आया, थीटा माइनस बीटा के बराबर। किसके बराबर, थीटा माइनस बीटा के बराबर। अब देखो मेरे पास समीकरण 1 2 आ गया, I और R का मान आ गया। इनमें मुझे अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा व थीटा। तो यहां से मैंने समकोण त्रिभुज OMN से अल्फा निकाला, tan अल्फा निकाला, लंब MN अपॉन आधार ON हुआ। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इससे अल्फा कम लिया, अति अल्प मान लेते हैं, तो tan अल्फा लगभग किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है, इसलिए अल्फा बराबर MN अपॉन ON। इसी प्रकार बीटा निकालूंगा, तो मैंने समकोण त्रिभुज MNI लिया, तो समकोण त्रिभुज से MNI बीटा आ गया, MN अपॉन NI। इसी प्रकार त्रिभुज MNC से थीटा निकाला, तो tan थीटा बराबर MN अपॉन NC। थीटा का मान अति अल्प है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, MN अपॉन NC आ जाएगा। अब मैं समीकरण 1 व 2 में जहां अल्फा बीटा व थीटा के मान आए, इनको क्या करूंगा, फुट करूंगा। तो मेरे पास देखिएगा, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं, और एक मिनट, अल्फा का मान मैं इधर रख देता हूं। अल्फा बराबर क्या है, MN अपॉन ON। ठीक है, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से I बराबर क्या है, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा का मान MN अपॉन ON और थीटा का मान प्लस MN अपॉन NC। तो ये हमारे पास क्या आ गया, I आ गया। समीकरण 2 से क्या निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर क्या है, थीटा माइनस बीटा। थीटा का मान कितना है, MN अपॉन NC माइनस बीटा का मान कितना है, MN अपॉन NI। तो ये हमारे पास I व R का मान आ गए। अब I व R का मान जब आ चुके हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी अपवर्तन ज्ञात करने में। हमें दिक्कत नहीं होगी अपवर्तन ज्ञात करने में। अतः हम क्या कह सकते हैं, स्नेल के नियम से, इसके नियम से, स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2 अपॉन μ1। ये स्नेल का नियम होता है, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का मान दूसरे माध्यम के
दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यदि I व R का मान अति अल्प है, देखो I भी बहुत कम है और R भी कम है, तो साइन जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से अधिक होता है। मान लिया मेरे पास साइन जीरो है, साइन जीरो पे वैल्यू भी कितनी आ रही है, जीरो, इसलिए हमने क्या कह दिया, I व R का मान अति अल्प है, तो साइन I को किसके बराबर लिख सकता हूं, लगभग I के, और साइन R को किसके बराबर लिख दूंगा, लगभग R के। तो क्या लिख सकता हूं मैं, I अपॉन R, साइन I को क्या लिख दिया मैंने I, और साइन R को R, तो I अपॉन R बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, I अपॉन R बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। वैल्यू पुट करें यहाँ I व R की, तो I का मान तो ये रहा, यहाँ पर हमारा I का मान रखेंगे तो क्या आएगा, mn अपॉन on प्लस mn अपॉन nc अपॉन R का मान यहां से रख देंगे तो R बराबर क्या आएगा, mn अपॉन nc, देखो ये रहा R का मान है, mn अपॉन nc माइनस mn अपॉन ni बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से मैं इधर दिख रहा हूं, इसमें से ऊपर भी mn कॉमन आ रहा है, यहां से भी mn कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूं mn कॉमन लेके मैं 1/on प्लस 1/nc, इसी प्रकार नीचे भी mn कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन ni, mn से mn कैंसिल, और वो आगे क्या था, म्यू टू अपॉन म्यू वन। मल्टीप्लाई कर दें इनको, म्यू वन को इधर गुणा कर दें, म्यू टू को इधर गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, म्यू वन को इधर गुणा करूंगा तो म्यू वन 1 अपॉन on प्लस 1 अपॉन nc, ये किसके बराबर आएगा, म्यू टू 1 अपॉन nc माइनस के 1 अपॉन ni। ठीक है बच्चों, म्यू वन 1 अपॉन on प्लस 1 अपॉन nc बराबर म्यू टू 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन ni। तो ये हमारे पास, इसको म्यू वन को सबसे गुणा करते हैं, इस म्यू वन को इन दोनों से गुणा करते हैं, म्यू टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो म्यू वन अपॉन ओ, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं चित्र से। क्या क्या मान चाहिए हमें, on nc, तो सबसे पहले बात करते हैं on। देखिए ये बिंदु O है और ये बिंदु N है जो P के अति निकट है, तो ये दूरी क्या होगी, ऊपर बिंब रखा है, बिंब व ध्रुव के दूरी को किससे लिखते हैं, U से, चिन्ह परिपाटी से किस में आएगी, माइनस में, किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ON OP N के पास ही है बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल कम मानते हैं, तो ये दूरी मान लेते हैं। ON किसके बराबर होगी, U माइनस U, क्योंकि वो बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, U से, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर की दूरी किस में आएगी, माइनस। दूसरा क्या चाहिए हमें, NC, देखो N ये रहा और C ये रहा, यानी ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या R, किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या R। इधर आ रही है तो किसमें होगी, चिन्ह परिपाटी से धनात्मक में, ठीक है। दूसरी दूरी NC आ गई, NI यानी ध्रुव व बिंब, सॉरी प्रतिबिंब बन रहा है, I बिंदु पर क्या प्राप्त हो रहा है, इसका प्रतिबिंब, तो ध्रुव व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को किससे लिखते हैं, V
इधर प्राप्त हो रहा है तो किस में आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएंगी ये दूरी। ठीक है, इसको समीकरण मान लिया 3। समीकरण 3 में मान रखने पर रख दो समीकरण 3 v1 1/ON की जगह क्या लिखूंगा मैं, -KU, सॉरी -KU प्लस 1/NC की जगह 1/R बराबर μ2 1/NC की जगह 1 इधर लिख देता हूं मैं, बराबर μ2 1/R माइनस है बीच में, माइनस के 1/NI का मान कितना है V 1/V। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, μ1 को इस वाले से और μ2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। देखिए μ1 को करेंगे तो क्या आएगा, μ1 अपॉन माइनस में है v, माइनस के μ1 अपॉन सॉरी u, μ1 अपॉन u, μ1 को 1/r से करेंगे प्लस के तो μ1 अपॉन r बराबर μ2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, μ2 अपॉन r माइनस के μ2 अपॉन v। ठीक है बच्चों, यहां से देखो μ1 वाली संख्या को एक तरफ ले आए तो μ2 को इधर लाऊं मैं तो माइनस का इधर आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस पहले से यहाँ क्या है μ1 अपॉन u बराबर r को उधर ले जाऊंगा, पहले से यहाँ क्या मौजूद है μ2 अपॉन r, ये प्लस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस के μ1 अपॉन r। इसको और सॉल्व करूंगा मैं आगे से तो क्या आएगा, इसको लिख सकता हूं मैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर कॉमन क्या रहा है 1/r, 1/r μ2 माइनस कॉमन लिया 1/, तो μ2 माइनस μ1, यही क्या है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन क्या होगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर 1/r μ2 माइनस μ1। कब, जब ये μ1 से कहां जा रहा है, μ2 में जा रहा है, तो आए μ1 से μ2 में जा रहा है। यदि ये प्रकाश किरण μ2 से μ1 में जाती, यदि प्रकाश कहां से जा रहा है, μ2 से μ1 में गमन करता, अपवर्तित होता, तो क्या आएगा, गोलीय पृष्ठ द्वारा μ1 की जगह μ2 हो जाएगा, μ2 की जगह तब जाके फॉर्मूला हो जाएगा μ1 अपॉन v, यानी μ2 की जगह μ1 आ जाएगा और μ1 की जगह क्या आ जाएगा, μ2 आ जाएगा। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u बराबर 1/r μ1 माइनस μ2। लेकिन हमने कहां से कहा है, μ1 विरल से μ2 सगम, तो क्या आएगा फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर 1/r μ2 माइनस μ1। तो ये हो गया गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो गया। और इसके कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के अभी तक जो भी आपको क्वेश्चन ज्ञात यानी प्राप्त करने हैं वो नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे, आपको नीट जेईई के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर ये हो गया हमारा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन।